बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम कल की कक्षा से देख रहे थे कि जो शिष्टाचार जो कहानी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं बल्कि हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यकता है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी हो देखकर अपनी सीट उन्हें दे देना शिष्टाचार व्यवहार है। इस पर हम कल की कक्षा में चर्चा किए हैं। विनम्रता जो ही बल्कि हमारी एक भाषा की वस्तु नहीं है। विनम्रता जो है हमारे कर्म से होना चाहिए, हमारे व्यवहार से, हमारे हर एक कर्म से विनम्रता होनी चाहिए और शिष्टाचार होनी चाहिए। जब कभी हम सफ़र में जा रहे हैं, कभी रेलगाड़ी या बस में जा रहे हैं, तो कोई महिला ठहरी है तो उसको हम अपनी सीट देकर उनके प्रति हमारा जो शिष्ट व्यवहार है उसको हम दिखाने का प्रयास करें। और आगे देखते हैं कि विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्रता जो है और दीनता जो है, इन दोनों में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र होते ही, नर्म होते ही, कोमल होते ही हम अपने स्वाभिमान, अपना आत्मविश्वास जो है उसका हम रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यानी विनम्र व्यवहार जो है उसका अर्थ जो है चापलूसी करना नहीं है। और यदि कभी यह महसूस हो कि उसके प्रति हम विनम्र हैं, वह हमारा तिरस्कार कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया भाव प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश हमें नहीं करना चाहिए। और किसी के प्रति हम ज़्यादा विनम्र हो रहे हैं तो वो हमें ऐसे सोच रहा है कि हम उसको तिरस्कार कर रहे हैं और हम उसके प्रति हम ज़्यादा यानी विनम्र हो रहे हैं, तो उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम दया भाव प्रकट कर रहे हैं। उसकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यह करना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो शिष्टाचार है, हमारी जो विनम्रता है, हमारी जो दीनता है, उसको हम करना चाहिए। जैसे कि हमारा कर्म हमारे साथ रहता है, दूसरों का कर्म दूसरों के साथ रहता है। हमारे जो अच्छे व्यवहार हैं उन व्यवहारों को हम दूसरों के प्रति करना हमारा धर्म है और हमारा कर्म है। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। शिष्टाचार का जो दूसरा विशेष गुण होता है उसके दूसरों के निजी बातों में दखल न देना, यानी दूसरों के निजी बातों में यानी पर्सनल बातों में दखल नहीं देना, यानी दोष नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है। हर एक व्यक्ति का जो है अपना ही एक निजी जीवन होता है। इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। यानी बिना किसी कारण के उस व्यक्ति का हम वेतन पूछना, उम्र पूछना या जाति के बारे में पूछने से हम बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित है। यानी कोई व्यक्ति कुछ भी लिख रहा है तो उसमें हम झांकना, उसको हम देखना, वो अनुचित है, वो सही नहीं है, वो गलत है। इस प्रकार और आगे हम देखते हैं कि किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना अशिष्टता है। यानी किसी के घर हम जाते हैं तो या किसी के दफ्तर को जाते हैं तो वहाँ के वस्तुओं को हम उलट पलट करना ये अशिष्ट है, ये असभ्य है, ये सही नहीं है, बल्कि ये गलत है।
हम दूसरों के यहाँ जाते हैं तो बिना पूछे, बिना परमिशन के वहाँ के वस्तुओं को हम हाथ लगाना हमारे लिए उचित नहीं है। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपना आभार अवश्य प्रकट करना चाहिए। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर हमारा काम करता है तो हम उसके प्रति अपना आभार अवश्य प्रकट करना चाहिए, यानी उसको हम धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है कि उसे धन्यवाद देना चाहिए, उसे धन्यवाद यानी थैंक्स कहना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। यानी हम किसी को धन्यवाद कह रहे हैं, थैंक्स कह रहे हैं, तो उसे, उस सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि हम मन से उस व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हैं। यानी ऊपर से ही उस व्यक्ति को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम जो हमारा जो शिष्टाचार है, हमारा जो उस व्यक्ति के प्रति जो आदर है, तो मन से हम उसका आदर कर रहे हैं। ऐसा उस सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि उस व्यक्ति को ऐसे ही नहीं लगना चाहिए कि हम ऊपर से ही, यानी सिर्फ ऊपर ऊपर से ही उस व्यक्ति का हम धन्यवाद कह रहे हैं। इसका उस व्यक्ति को यानी फील नहीं होना चाहिए, उसको पता नहीं लगना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं उस काम के प्रति हम अपना सारे मन से आदर करना चाहिए। हम अपने घर में माता पिता का आदर करना चाहिए। जो हमारे दादा दादी होते हैं उनके प्रति हम सम्मान, शिष्टाचार के साथ हमारा व्यवहार करना चाहिए। जो हमारी बड़ी दीदी, बड़े भाई जो होते हैं उनके प्रति हमारा जो बहुत ही दीनता के साथ, प्रेम के साथ उनका व्यवहार होना चाहिए। उनके प्रति हम अच्छे व्यवहार रखना चाहिए। यही हमारा इस शिष्टाचार अध्याय का, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हम इस पाठ से हम अच्छे कर्म को सीखना चाहिए। अच्छा व्यवहार कैसे करना चाहिए उसको हम इस पाठ से सीख सकते हैं। यह जो पाठ है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम आगे की कक्षा में इस कहानी को और भी देखेंगे।